हम परमेश्वर के वचन से जो विषय सीख रहे हैं, अब्राहम के जीवन से लेकर सीख रहे हैं, अपनी बुलाहट के बारे में हम सीख रहे हैं, ठीक है ना। उसमें हमने कुछ बातों को सीखा था। तो हम 12वें अध्याय के 10वें आयत से मैं पढ़ता हूँ आगे। हमने पिछली बार ये पढ़ा था, एक बार और मैं उसको पढ़ूंगा। उत्पत्ति 12 अध्याय का 10 वचन लिखा है, उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहाँ परदेसी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल था। हम देखते हैं, इससे ऊपर अगर हम देखें तो परमेश्वर ने अब्राहम से वायदे किए हैं, प्रतिज्ञा की है। अब्राहम ने परमेश्वर को बहुत अपना जीवन क्या किया, समर्पित किया है। वेदी बनाई उसने और तंबू में आ गया वो एक परदेसी के समान, एक अच्छा विश्वासी होकर, और परमेश्वर के साथ एक नज़दीकी संबंध में अब्राहम चलने लगा। परंतु हमने समझना है, कुछ समय के बाद, कुछ समय बीतने के बाद, एक अच्छा आत्मिक जीवन सही बीतने के बाद, आपको मालूम है, हम पिछली बार भी हम सीख रहे थे, जैसे एक क्लास के बाद अगली क्लास आती है, हर क्लास को क्या करना है, पास करना है, ठीक है ना। तो इधर हम देखते हैं, कुछ समय के बाद जिस देश में परमेश्वर लेकर आया, उस देश में क्या आ गया, अकाल आ गया। देखो, जो परमेश्वर ने देश दिया है, पर उस देश में क्या भी आ गया, अकाल भी आ गया। यानी कि अब्राहम की क्या है, इधर विश्वास की परीक्षा, परख है। हमारा भी विश्वास क्या किया जाएगा, परखा जाएगा। आपको मालूम है, सबसे पहले परमेश्वर ने दूतों को परखा, लूसीफर को परखा, ठीक है ना। अदेन की वाटिका में परमेश्वर ने किसको परखा, परख के लिए क्या क्या लगाया था, 2 पेड़ लगाए थे। एक भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था, और एक क्या था, जीवन का वृक्ष था। और परमेश्वर ने एक परीक्षा करने वाले को भी क्या किया हुआ है, रखा हुआ है। तो हम शुरू से ही देखते हैं, परमेश्वर ने मतलब क्या करना है, परमेश्वर धर्मियों का परखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर क्या करता है, विश्वास को क्या करता है, परखता है। क्योंकि बिना परखे हम कच्चे हैं, हमारा विश्वास क्या है, कच्चा है। हर चीज को परखे जाने के बाद ही उसके ऊपर क्या किया जाता है, भरोसा किया जा सकता है। आपको मालूम है, ये कुर्सी भी, अगर जैसे कोई भी चीज है, ये कुर्सी जिस पर हम बैठते हैं, जब इसको बनाया जाता है ना, तो बनाने के बाद इसके ऊपर अच्छे से वजन डाला जाता है, इस अच्छे से इसको देखा जाता है भाई ये मजबूत भी है कि नहीं है, तभी तो इसके ऊपर बैठा जाएगा। मतलब हर चीज को क्या किया जाता है, परखा जाता है। परमेश्वर भी क्या करता है, धर्मियों को क्या करता है, परखने वाला परमेश्वर है। तो जब परमेश्वर ने वायदे दिए हैं, प्रतिज्ञा की है कि तेरे वंश के द्वारा भूमंडल के सारे कुल आशीष पाएंगे, और मैं तुझे क्या दूंगा, आशीष दूंगा। जो तुझे श्राप दे मैं उसे श्राप दूंगा, जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा। इतना बहुमूल्य वायदे परमेश्वर ने जब दिए हैं, तो उस समय में जब अकाल आ गया देश में, तो अब्राहम क्या कर सकता था, इधर बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता था। सबसे पहली बात हमने समझना है कि भले ही हम अच्छे विश्वासी हैं, तो भी परमेश्वर के साथ नजदीकीपन है, तो भी हमारे जीवन में क्या आएगी, हमारे जीवन में अकाल आएगा। अकाल का मतलब दुख, तकलीफ, परीक्षाएं, परेशानियों से हमें क्या करना है, क्योंकि सिद्धता का मार्ग इधर से ही जाता है। परमेश्वर ने इंसान को सिद्ध बनाना है। सिद्ध बनाना है तो परमेश्वर का तरीका क्या है, परीक्षाओं के केंद्र में से जाना है। हमने अपने विश्वास को प्रमाणित करना है, अपने चुने जाने को क्या करना है, प्रमाणित करना है। जैसे पतरस ने बताया, जैसे पौलुस कह रहा है, अपने चुने जाने, अपने बुलाए जाने को क्या करो, सोचो बैठकर। उसको हमने क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रयत्न करना है, प्रमाणित करना है कि मैं क्या हूं, बुलाया गया हूं। तो अगर अब्राहम थोड़ी देर बैठकर उधर इन परिस्थितियों में परमेश्वर की तरफ अगर क्या करता, ध्यान लगाता, प्रार्थना करता, परमेश्वर से पूछता, तो शायद है परमेश्वर ने क्या करना था, अगुवाई करना था। तो परमेश्वर क्या रहता है, चुप रहता है। बहुत बार आपको मालूम है, अगर इसका 26 अध्याय पढ़ेंगे तो उधर इसहाक के समय में भी क्या आया था, अकाल आया था।
तो इसहाक को परमेश्वर ने खुद कहा, उसने प्रार्थना नहीं किया, परंतु इसहाक को परमेश्वर ने दर्शन दिया। कह रहा है कि तू किधर नहीं जाना, मिस्र में नहीं जाना, बल्कि इसी देश में फिलिस्ती का एक क्षेत्र था, उधर चले जा और मैं तुझे क्या दूंगा, आशीष दूंगा। और उसी साल उसने उधर बोया भी और खेती बाड़ी करी। लिखा 100 गुना उसने क्या पाया, यानी कि परमेश्वर ने उसको बोला उधर मिस्र में नहीं जाना, रोक दिया। और उसके बाद याकूब के समय भी, यूसुफ के समय, जब उसके भाई, जब कनान में अकाल आया, जब यूसुफ मिस्र में प्रधानमंत्री था और उस समय इसके भाई उधर अनाज मोल लेने के लिए गए, उस समय भयंकर अकाल था कनान में। उस समय यूसुफ ने जब अपने पिता याकूब को उधर बुलाया कि आप इधर चले आओ, सारे मिस्र में चले आओ, तो उधर याकूब ने परमेश्वर से क्या करी थी, प्रार्थना करी थी कि मैं मिस्र में जाऊं या ना जाऊं। तो उधर भी परमेश्वर ने उसको क्या बोला, तू मिस्र में जा, मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझे आशीष दूंगा, तुझे फलवंत करूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें क्या करूंगा, उधर से लेकर आऊंगा। तो मतलब परमेश्वर क्या कर रहा है, एक जगह तो बिना बताए परमेश्वर इसहाक को बता रहा है कि इस देश में ना जाना बल्कि इसी देश में रह जा, और एक जगह परमेश्वर से याकूब प्रार्थना कर रहा है उस परिस्थितियों में, भयंकर अकाल है, हे परमेश्वर तू इधर मुझे लेकर आया, मैं क्या करूं। अब परमेश्वर ने उसको बताया क्या करना है। परंतु अब्राहम जो विश्वासियों का पिता है उसको, क्योंकि उस समय तक परमेश्वर को अब्राहम ने उतना जाना नहीं है, इसहाक के समय और परमेश्वर को जान गए, याकूब के समय और भी परमेश्वर को जान गए। उनको मालूम चल गया कि अब्राहम हमारा पिता परमेश्वर की इच्छा के बिना उधर चला गया था, तो क्या आई थी, मतलब एक विपत्ति का सामना करना पड़ा था। तो इधर हम देखते हैं अब्राहम ने परमेश्वर से बिना पूछे क्या फैसला लिया कि मैं मिस्र में जाऊंगा। और जब मिस्र में चला गया, उधर आपको मालूम है वो डर गया। आपको मालूम है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से निकल जाते हैं, जब हम विश्वास से क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, तो हमें क्या आ जाता है, डर कब आता है वास्तव में, जब हम परमेश्वर की इच्छा से क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। मौत का डर हो, बीमारी का डर हो, भविष्य का डर हो, और किसी भी चीज का डर, क्योंकि परमेश्वर के व्यक्ति के अंदर डर आना ये मतलब एक छोटी बात नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति जब नहीं होती, जब परमेश्वर की संगति का एहसास नहीं होता, तब क्या आता है, डर आता है। और जब डर आता है इंसान को, तब वो क्या करता है, अब्राहम को जब डर आ गया कनान में और मिस्र में, क्या आ गया, डर गया। यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की इच्छा से जब बाहर चला गया, तो पक्का है क्या आएगा, डर आएगा। और जब डर आ गया, क्या किया इसने, अपनी पत्नी को अपनी बहन बना लिया और फिरौन को अपना जीजा बना लिया, कहीं मुझे क्या ना कर दे, मार ना दे। यानी कि देखो इतना बड़ा क्या कर दिया, अब्राहम ने गलती कर दिया। यानी कि जिस सारा के द्वारा प्रतिज्ञा की संतान ने आना है, प्रतिज्ञा की संतान कौन भी है, यीशु मसीह तो है ही, अब्राहम के वंश से आएगा, ठीक है ना, स्त्री का वंश आना है। परंतु सारा से किसने भी आना है, इसहाक ने आना है, जिससे अब्राहम का वंश चलना है पूरा। और उसी सारा को अब्राहम ने बड़े आराम से, डर आने के कारण अपनी बुलाहट को भूल गया, परमेश्वर के वायदों को भूल गया, प्रतिज्ञाओं को भूल गया। यानी कि एक अच्छे से अच्छा विश्वासी भी, ऐसा समय अभी आ सकता है परीक्षा का कि उसको कुछ भी क्या नहीं करेगा, और सब कुछ बुलाकर और अपनी बुद्धि से, अपनी इच्छा से किधर चला गया, ना कोई प्रार्थना करी, ना परमेश्वर से पूछा। उसके पास तो वचन नहीं था, हमारे पास 66 किताबें हैं, हमारे पास पवित्र आत्मा है, हमारे पास परमेश्वर ने अपने दासों को भी दिया है, ठीक है ना। इसलिए जब ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसा दुख आता है, ऐसी तकलीफ आती है, बीमारी हो, चाहे कुछ भी हो, हम अपने तरीके से भी उन बातों को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। डर आएगा, और फिर जब डर आ गया तो अब्राहम ने अपनी पत्नी को दे दिया और क्या कर लिया, फिरौन से समझौता कर लिया, रिश्तेदारी जोड़ ली, अपना जीजा बना लिया और उसका साड़ा बन गया। और बदले में क्या ले लिया, बदले में क्या लिया,
देखो इतनी बड़ी आशीष दे दी, इतना बड़ा, यानी कि परमेश्वर ने जो वायदा दिया था, जो प्रतिज्ञा मिली थी, उसको एक सेकंड में क्या कर दिया अब्राहम ने। यानी कि परमेश्वर अगर हमें हमारी हालात पे छोड़ दे तो हम कभी भी स्वर्ग तक नहीं जाएंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर का, हमारे जीवनों में परमेश्वर क्या करता है, हस्तक्षेप करता है, हमें हमारी हालात पे छोड़ता नहीं है। तो इधर उससे पहले हम देख रहे हैं परमेश्वर ने क्या किया, उधर उससे कोई बात नहीं किया, डर आ गया, पत्नी दे दी, फिरौन को जीजा बना लिया और बदले में क्या ले लिया, गधे, ऊंट, दास, दासियां, ये बदले में लेकर बैठा हुआ, यानी कि कूड़ा कबाड़ लेकर बैठा हुआ है। बहुत बार आशीष के बदले हमें क्या लगता है, कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं, ये दुनिया का जो भी धन है, दौलत है, कूड़ा कबाड़ है। आत्मिक बातों के सामने, स्वर्गीय वस्तुओं के सामने, हमें मिली हुई उस मिरास के सामने दुनिया का धन, दौलत, आदर, इज्जत, सम्मान सब क्या है, कूड़े की मानिंद है। जब एक परमेश्वर का जन परमेश्वर के बहुमूल्य वायदों को, प्रतिज्ञाओं को, उन बहुमूल्य आशीषों को अनुभव करता है, फिर उसके लिए ये चीजें कूड़े के समान लगती हैं। इनसे उसका मोह नहीं होता, इनसे उनका प्यार नहीं होता, बल्कि परमेश्वर से प्यार होता है, परमेश्वर से लगाव होता है। तो इधर हम देखते हैं वो वो दुनियावी आशीष तो ले लिया, लेकिन ए अब्राहम तूने क्या दे दिया, अपनी पत्नी को दे बैठा, जिस पत्नी के द्वारा प्रतिज्ञा की संतान ने आना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है, जो विश्वासियों का पिता है, जो विश्वास का योद्धा है, वो भी ऐसी परिस्थितियों से गया है, उसके जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आई हैं। इसलिए हम क्या ना करें, जब विपरीत परिस्थिति आई है तो वचन कहता है, पत्रस में लिखा है जब तुम पर ऐसी बातें बीते तो कोई अनोखी बात नहीं समझना, कोई इसको क्या नहीं समझना। देखो मैं उस वचन को पढ़ना चाहता हूं एक बार फिर से, पहला पत्रस और उसका 1 अध्याय का 6-7 वचन में पढ़ना चाहता हूं। जैसे अब्राहम को इतने बहुमूल्य वायदे, प्रतिज्ञाएं मिली हैं, उसमें वो आनंदित है, परंतु दुखी कब हो गया, जब परीक्षा आ गई। तो इधर हम भी देखते हैं, 6 से मैं पढ़ता हूं, इस कारण तुम मगन होते हो। मगन किन बातों में होते हैं, अपने परमेश्वर के साथ, परमेश्वर ने जो मुझे वायदे दिए, प्रतिज्ञाएं दी, परंतु जब समस्या आती है, जब तकलीफ आती है, तो हम क्या कर जाते हैं, कई बार ऐसा दुख आ जाता है, ऐसी मुसीबत आ जाती है, हम उन सारी चीजों को भूल बैठते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया है, परमेश्वर ने मुझसे प्रतिज्ञा की है, परमेश्वर ने मुझे चुना है, मेरा बाल भी क्या है, गिना हुआ है, मुझे कोई विपत्ति मेरा बिगाड़ नहीं सकती। हे अकाल, तो मेरा कुछ नहीं कर सकता, मेरा परमेश्वर मुझे इधर लेकर आया है, उसकी इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा। तो इसलिए उधर क्या भी कर सकते हैं, हम खड़े भी हो सकते हैं, परिस्थितियों का सामना भी कर सकते हैं। इधर लिखा है हम मगन होते हैं, किन के लिए, ऊपर से एक जीवित आशा के लिए, जब हमें नया जन्म दिया है, वो स्वर्गीय मिरास को जब हम क्या करते हैं, उन संबंधों को, परमेश्वर के साथ की उस आनंद को जब हम अनुभव करते हैं, हम आनंदित होते हैं। लिखा है तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। जब परीक्षा आती है तो दुख की बात लगती है, उस समय हमारा आनंद भी क्या हो जाता है, चला जाता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर दुख ना हो ना, फिर तो हम सदा क्या रहेंगे, आनंदित रहेंगे, मगन रहेंगे, हालेलुया गीत भी निकलेंगे। लेकिन जब दुख आता है, और दुख भी कई बार तो ऐसा आता है हमें समझ में भी नहीं आएगा, ऐसी मुसीबत आ जाएगी, घर से आ सकती है, व्यक्तिगत जीवन में बीमारी आ सकती है, और आर्थिक समस्या आ सकती है, पारिवारिक, सामाजिक, कुछ भी हो सकता है। मतलब जो हमने सोचा भी नहीं था, ओहो मैंने तो क्या सोचा था और ये क्या हो गया। कई बार समझ में नहीं आता कुछ भी, प्रार्थना करने का भी कई बार क्या नहीं होता, मन नहीं होता, और उस समय फिर हम क्या कर लेते हैं, हड़बड़ाहट में क्या कर लेते हैं, कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं, और परमेश्वर हमें रोकता भी नहीं है। परमेश्वर
अब्राहम को परमेश्वर ने रोका नहीं, इसहाक को रोक दिया था कि इधर इसी देश में रह, मिस्र में नहीं जाना, परंतु इसको नहीं रोका। परमेश्वर बहुत बार हमें गलतियों से भी क्या करता है, सिखाता है। आपने समझना है। आपको मालूम है उड़ाऊ पुत्र को परमेश्वर पिता ने जाने दिया। आपको मालूम है आदम को परमेश्वर ने गिरने दिया। कई बार गिरने के बाद, कई बार गलती करने के बाद, कई बार परमेश्वर के विरोध में अविश्वास करने के कारण, परमेश्वर के खिलाफ बुड़बुड़ाने के कारण कई बार हमारा मन टूटता है। हमें और परमेश्वर के प्रति क्या आता है, प्यार आता है। तो हो सकता बहुत बार वो गलती हमारे आशीष का कारण भी बन सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए परमेश्वर हमें गलती करने देता है, रोक सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इस चीज को समझना है। इधर लिखा है यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है, इसका भी कारण है, दुख आने का भी कारण है। लिखा है यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, हमारा विश्वास परखा जाता है। कब परखा जाता है? जब दुख आ गया, जब तकलीफ आ गई, जब विरोध आ गया, जब कोई मतलब हम, क्योंकि हमारे लिए एक सिंहासन तैयार करके रखा हुआ है, हमारे लिए एक राज्य तैयार करके रखा हुआ है। और बिना परख के, आपको मालूम है अब्राहम का जो आगे संतान में यूसुफ को हम देखते हैं, यूसुफ अगर मिस्र का प्रधानमंत्री बनना है तो उसके जीवन में कितनी परीक्षाएं आई। भाइयों ने उसको, उसके साथ कितना विरोध किया, भाइयों ने कितना बैर किया, भाइयों ने कुएं में डाल दिया और उसको क्या किया, बेच दिया गया, और आगे कितनी कितनी उसके जीवन में क्या आई। परंतु उसने, यूसुफ ने अपने आप को क्या किया, प्रमाणित किया। उसने अपनी बुलाहट को क्या किया। परमेश्वर ने उसको सिर्फ दो स्वप्न दिखाए थे, हमें 2 स्वप्न नहीं दिखाए, हमें लिखकर हमारे हाथ में दिया है। एक नया आकाश, एक नई पृथ्वी, एक नया यरूशलेम। परमेश्वर ने कहा, प्रभु ने कहा जो जय पाएगा, यानी कि इस मार्ग में क्या है, उनको तो मालूम भी नहीं था कि हमारे जीवन में ये परीक्षाएं आ रही हैं, ये हमारे विश्वास को परखा जा रहा है। ना तो यूसुफ को मालूम था, ना अब्राहम को मालूम था, लेकिन मुझे और आपको मालूम है कि मेरे जीवन में जो भी समस्या आ रही है ये मेरे भलाई के लिए है। भले ही अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा तो भी ये निश्चय मेरी भलाई के लिए। भले ही परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहा तो भी ये, इसमें भी कुछ क्या है, फायदा है, लाभ है। रोमी 8:28 हमारे लिए हर समय लागू है, जिसमें लिखा है जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को क्या करती हैं, उत्पन्न करती हैं। तो इधर लिखा है यह हमारे लाभ के लिए है। लिखा है तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए सोने से भी, नासवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। तो दुखों के बीच में परमेश्वर क्यों कई बार ऐसी समस्या आने देता है? दुख आ गया, तकलीफ आ गया, बीमारी आ गई, हम सोचेंगे ओहो शायद मेरे जीवन में हाँ कुछ हमारे पाप के कारण भी समस्या आती है। कुछ समस्या तब भी आती है जब हम जैसा चलना चाहिए नहीं चल रहे, कोड़े भी आते हैं, ताड़ना भी आती है। लेकिन कुछ तकलीफें, बीमारियां, समस्याएं हमारे विश्वास की क्या होती है, परख होती है। उसमें हमने क्या होना है, विश्वास में खरे निकलना है, ठीक है ना। अगर इससे आगे हम देखें यूसुफ की, याकूब की पत्री में याकूब कैसे कहता है, याकूब क्या कह रहा है, 1 अध्याय याकूब में, इससे पहले की पत्री है जो याकूब की 1-2 से अगर हम पढ़े 2-3 लिखा है, हे भाइयों, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। याकूब क्या कह रहा है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, ये वास्तव में एक आनंद का विषय है, एक खुशी का विषय है। मेरे विश्वास की क्या आ गई, परख आ गई। प्रभु मुझे क्या कर, स्थिर कर, प्रभु मुझे अगली क्लास में लेकर जाएगा प्रभु, क्योंकि ये इन परीक्षाओं के बिना
बिना परख पास किए, बिना पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास बिना पास किए कोई भी क्या नहीं जाता, ऊंची क्लासों में नहीं जा सकता है। तो इसलिए जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती है, जैसे जैसे हम आत्मिक तौर पर बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारे जीवनों में क्या आती हैं, बीच बीच में क्या आती हैं, ऐसी ऐसी परीक्षाएं। परंतु परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है, हर परिस्थिति में परमेश्वर का वायदा है। उसने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। तेरे सिर का बाल भी गिना हुआ है, तो बहुत से गुरैयों से बढ़कर है। ठीक है ना। तो इसलिए हमें परमेश्वर ने बहुमूल्य वायदे दिए। याकूब कह रहा है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से। क्या जानना है परीक्षाओं में? याकूब कहता है यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो। लिखा है कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। हमें पूरे होना है और सिद्ध होना है तो विश्वास परखा जाना जरूरी है। परमेश्वर सिद्धता के रास्ता कोई शॉर्टकट का रास्ता नहीं है। अगर कनान देश भी परमेश्वर ने इजरायलियों को दिया, वो भी शॉर्टकट नहीं था, वो भी मरुभूमि का रास्ता था, वो भी परीक्षाओं से जाना था। परंतु वो बड़ी बात नहीं थी, वो कोई दुख की बात नहीं थी। आनंद का विषय क्या था उस समय? परमेश्वर साथ था, बादल का छाया था, अग्नि का क्या था? खंबा था, हर दिन ताजा मन्ना था, चलाने वाले अगवे थे। मतलब अगर वो चाहते तो हर दिन परमेश्वर में आनंदित होकर क्या कर सकते थे? चल सकते थे। मैं और आप भी अगर चाहें तो इन विपरीत हालातों के बीच में भी, इन विपरीत परिस्थितियों के बीच में भी, चाहे दुख आए, चाहे तकलीफ आए, आपको मालूम है वो ये बता रहा है इधर याकूब कह रहा है जब तुम्हारे जीवन में नाना प्रकार की परीक्षाएं, तो आनंद की बात समझो इसको। ये दुख का विषय नहीं है, ये आनंद का विषय है। लिखा है यह सोचकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और लिखा है धीरज को अपना पूरा काम करने दो, और लिखा है ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी भली बात की क्या ना रहे, घटी ना रहे। आपको मालूम है हमने कई बार पढ़ा, हबकुक की किताब 3 अध्याय का 17 वचन हम पढ़ते हैं। हबकुक का विश्वास क्या है? हबकुक क्या कहता है? पुराने समय का एक संत है हबकुक भी। वो कहता है चाहे अंजीर के वृक्षों में फल ना लगे, दाख लताओं में क्या ना लगे, दाखें ना लगे, और लिखा है खेतों में अन्न ना उपजे, और भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें, और थानों में गायें बैल ना रहें, लिखा है तो भी मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के कारण क्या रहूंगा? आनंदित रहूंगा। मतलब चाहे अकाल आ जाए, चाहे कैसी भी समस्या आ जाए, हमें परमेश्वर ने जो वायदे दिए हैं, परमेश्वर ने जो मुझसे वाचा बांधी है, वायदे किए हैं, प्रतिज्ञा दी है, मेरे सिर का बाल गिना हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं? उसमें आनंदित भी हो सकते हैं। परंतु अगर आत्मिक तौर पर हम कमजोर हैं तो उस समय हम, अब देखो अब्राहम ने क्या किया। अब्राहम चला गया और रिश्तेदारी जोड़कर बैठ गया, और रिश्तेदारी जब जोड़कर बैठ गया, आशीष ले ली। कौन सी आशीष ले ली? भेड़ बकरी और गधे घोड़े और दास दासियां लेकर बैठा है, और दे क्या बैठा? सारा को दे बैठा। और उसके बाद पता है क्या हुआ? परमेश्वर ने किससे बात नहीं करी? अब्राहम से बात नहीं करी। देखो परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है। किसके लिए? जो सच्चे मन का विश्वासी है। आपको मालूम है अब्राहम की खूबी क्या थी? हमने पिछले दिनों पढ़ा था। लिखा है अब्राहम को परमेश्वर ने अपने साथ सच्चा पाकर उससे क्या बांधी? वाचा बांधी। परमेश्वर मन का सच्चा था। भले ही जीवन में क्या आई? गलती आई, भले ही वो समझ नहीं पाया मुझे करना क्या है, मुझे कौन सा कदम उठाना है, भले ही उसने गलत कदम उठा लिया, परंतु उसका मन सच्चा था परमेश्वर के प्रति। उसके मन में कोई कपट नहीं था। उसके मन, याकूब कैसा था? याकूब धोखेबाज था। वो अपनी मां के पेट में ही उसने अड़ंगा मारा, अपने भाई का क्या कर दिया? एडी पकड़ कर निकल रहा है। और उसके बाद उसने बहुत सारे, आप समझ सकते हैं, आगे सीख सकते हैं। परंतु अब्राहम ऐसा नहीं था। अब्राहम सीधे मन का था।
अब्राहम सच्चे मन का था, अब्राहम निष्कपट विश्वासी था, इसलिए अब्राहम विश्वासियों का क्या कहलाता है? पिता कहलाता है। तो हम देखते हैं जब ऐसा सच्चा विश्वासी है, भले ही किधर भी चला गया, परमेश्वर ने अब्राहम से तो बात नहीं किया, परंतु फिरौन को क्या किया? बड़ी बड़ी विपत्तियां, आप देखो उसमें पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा है 16 वचन में पढ़ता हूं, उत्पत्ति 12 का 16, उसमें लिखा है, और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की और उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासियां, गधे गधियां और ऊंट मिले, परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारा के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। देखो परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखो, परमेश्वर कैसे रखवाली कर रहा है। अगर अब्राहम के हाथों छोड़ देता परमेश्वर, या मेरे ऊपर भी परमेश्वर अपने कामों को छोड़ दे, तो हम तो क्या करेंगे? लुटिया ही डुबा देंगे। आपको मालूम है ये पृथ्वी अगर परमेश्वर इंसानों के हाथ में छोड़ देता ना आज तक का परमेश्वर, तो इंसानों ने इस पूरी पृथ्वी का नाश कर देना था। लेकिन परमेश्वर हस्तक्षेप करता है, परमेश्वर अपनी इच्छाओं, अपनी योजनाओं को पूरा करता है। परमेश्वर ने जो कहा है उसे क्या करेगा? पूरा करेगा। परमेश्वर सच्चा है, विश्वास योग्य है। तो इधर हम देखते हैं फिरौन के घराने पर क्या आ रही हैं विपत्तियां, किसके कारण? अब्राहम के कारण। जिस अब्राहम के कारण पूरी दुनिया के लोगों ने आशीष पानी है, उसी विश्वासी के कारण क्या भी आ रहा है? अन्य जाति पर क्या भी आ रहा है? विपत्तियां आ रही हैं। यानी कि मैं और आप भी जो दुनिया के आशीष के लिए चुने गए लोग हैं, ताकि हमारे द्वारा दुनिया क्या पाए? आशीष पाए, परमेश्वर के प्यार को, परमेश्वर के उद्धार को, परमेश्वर की सुगंध को, परमेश्वर के साथ के उन संबंधों को दुनिया हमारे द्वारा जाने, परमेश्वर से मेल करे। परंतु अगर हम परमेश्वर की इच्छा के विपरीत चलेंगे तो अब्राहम के द्वारा ही क्या भी आ रही है? अब्राहम के कारण अन्य जाति जो बेकसूर है उनके ऊपर क्या आ रही है? विपत्तियां आ रही हैं। अब्राहम ने किसको पकड़ा? फिरौन को पकड़ लिया, उसके घराने पर विपत्तियां आ रही हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से बात नहीं करी, लेकिन उससे बात करी, उसमें पूरा बताया नहीं गया, लेकिन उसको फिरौन को सपने में परमेश्वर ने आकर क्या कहा? उस अब्राहम की पत्नी है वो सारा, और उसकी पत्नी सारा को उसे क्या कर? वापिस कर। तो अगले दिन फिरौन आया, क्या कह रहा है फिर? तब फिरौन ने अब्राहम को बुलाकर कहा, तूने मेरे साथ यह क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि यह तेरी पत्नी है? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि यह मेरी पत्नी? लिखा, तूने क्यों कहा कि यह मेरी बहन है? बहन बना लिया अपनी पत्नी को डर के मारे। अच्छे से अच्छा विश्वासी भी क्या कर सकता है एक समय, लेकिन परमेश्वर मेरा बुलाने वाला सच्चा है, सृजनहार, सृष्टि करता। ये कितनी तसल्ली की बात है। क्या कह रहा है? कह रहा है तूने क्यों ऐसा कहा कि ये मेरी बहन है? लिखा है जिसको मैंने अपनी पत्नी बना लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहां से चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी, और उन्होंने उसको, उसकी पत्नी को और सब संपत्ति सहित उसको क्या कर दिया? विदा कर दिया। देखो कोई चांस था जो काम इसने किया था? कोई उम्मीद रह गई थी? सारा कुछ लुटिया डबो दी थी अब्राहम ने। लेकिन परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है। एक बार मैं फिर से वो वचन पढ़ना चाहता हूं। पिछली बार हमने पढ़ा था 2 तिमोथी और 3 अध्याय का, मेरे ख्याल में 12 वचन है। 2 तिमोथी 3 अध्याय का 13 वचन है। 2 तिमोथी 3 अध्याय का 13 वचन, उसमें क्या लिखा है? लिखा है, यदि हम अविश्वासी भी हों, जैसे अब्राहम क्या हो गया? अविश्वासी हो गया, डर गया, सब कुछ गवा बैठा। किसके बदले में क्या मिला? क्या ले ली बदले में? बहुत सारे। आपको मालूम है एसाव ने भी क्या किया? एक कटोरी दाल के बदले अपनी बहुमूल्य आशीष खो दी। आज बहुत सारे विश्वासी भी ऐसा हो सकते हैं कि दुनिया के धन के लिए, दुनिया की बरकतों के लिए, दुनिया की आशीषों के लिए
दुनिया के संबंधों के लिए एक ऊंची आशीष को खो दे। चांस रहता है हर एक व्यक्ति को। एसाव को मौका नहीं मिला रो रो कर पश्चाताप करने पर भी, परंतु इधर हम देख सकते मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ लोग क्या भी हैं, एसाव के समान भी हैं, परंतु जो सच्चे मन के व्यक्ति हैं, जो अब्राहम की संतान हैं, जो सच्चे विश्वासी हैं। एसाव विश्वासी को नहीं दर्शाता। तो इधर हम देखते हैं, यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह अपना इनकार नहीं कर सकता। परमेश्वर अपना इनकार नहीं कर सकता। उसने जिसने मुझसे वायदा किया है, प्रतिज्ञा की है, जिसने मुझे बुलाया, मेरा बुलाने वाला क्या है, सच्चा है। एक वचन और इसके साथ मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 24 वचन। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय का 24 वचन भी ऐसे ही कहता है, लिखा है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। जैसे अब्राहम को बुलाने वाला सच्चा था, उधर ही उसको क्या नहीं होने दिया, उसकी पत्नी बनकर रहने नहीं दिया सारा को, उधर उसके साथ उधर ही फिरौन के कब्जे में रहने नहीं दिया उसको, परंतु लेकर आया और फिरौन को अच्छे से शब्द सिखाया। फिरौन को क्या किया, विपत्ति डाली फिरौन के घराने में कि मेरे जन को क्या नहीं करना, मेरे जन को क्या नहीं करना, उसकी पत्नी को क्या नहीं करना, छूना भी नहीं है। आपने समझना। तो इधर वचन में लिखा है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। कैसा करेगा? जो उसने वायदा किया है, उसने वायदे को क्या करेगा, पूरा करेगा। क्या वायदा किया है? 23 वचन क्या कहता है? लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहें। तो परमेश्वर ने हमसे क्या किया है? वायदा किया है। वो बुलाने वाला क्या है? सच्चा परमेश्वर है। परंतु अब क्या करना है हमने? अगर हम देखें इब्रानियों की पत्री, हम पढ़े इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय में से इससे मिलता हुआ एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। इब्रानी 10 अध्याय और उसका हम पढ़ते हैं 22 वचन से मैं पढ़ता हूँ। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, कौन से मन? आधे अधूरे मन से नहीं, कच्चे मन से नहीं, लिखा है सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, लिखा है, और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। और आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। तो इधर हमने क्या पढ़ा? इधर लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ, अपने विवेक को भी क्या करते हुए, शुद्ध करते हुए, किसके पास आए? परमेश्वर के पास आए। मतलब कई बार हमारा विवेक हमें क्या देगा? दोष देगा, गलती होगी, मेरे से ये हो गया, मेरे से वो हो गया। परंतु आपको मालूम है, यीशु मसीह का लहू आज भी हमारे लिए क्या है? आज भी हमारे लिए है। एक हमारा महायाजक है जो हमारे लिए आज भी विनती और निवेदन करने के लिए सर्वदा जीवित है। एक मेरे पक्ष में है, एक मेरा एडवोकेट है, एक मेरा वकील है, एक मेरा महायाजक है। वो सदा का महायाजक है। आज भी उसका लहू मेरे सारे पापों से मुझे शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। कई बार हमारा विवेक हमें परमेश्वर के निकट आने में, कुछ गलती होगी मेरे से, अगर कुछ भी हो गया तो विवेक कई बार दोषी ठहराता है। परंतु हम सच्चे मन के साथ, अगर मन सच्चा है और अगर हम पूरे विश्वास के साथ अगर विवेक को लहू से हम क्या करें, प्रभु यीशु के लहू का छिड़काव लेते हुए हम किधर आ सकते हैं? किधर आ सकते हैं? परमेश्वर के चरणों में आ सकते हैं। शैतान बोलेगा तेरे से ये गलती होगी, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। उस समय क्या करना है? विश्वास की ढाल लेकर, विश्वास की क्या लेनी है? ढाल लेकर शैतान के बुझते हुए तीरों को क्या करना है? जलते हुए तीरों को बुझाना है। और क्या करना है? किसके पास आना है? प्रभु के पास आना है, परमेश्वर के पास आना है।
मेरा कहने का मतलब है हम क्या क्या देख रहे हैं, अब्राहम से गलती हो गया, परमेश्वर उधर से लेकर आ, निश्चय है कि परमेश्वर ने उधर बात नहीं किया, निश्चय है कि वो गलती उसके लिए आगे चलकर भारी होगी, क्योंकि उधर से क्या भी आ गई, मिस्र में जब गया तो क्या भी आ गई, गधे गधियों के साथ क्या भी आ गई, दास दासियां भी आ गई, एक दासी ऐसी आ गई, यानी कि ये एक विश्वासी के लिए एक गलती बहुत भारी हो सकती है। इसकी गलती हम देखते हैं, फिरौन को डंडे पड़ गए, इतना ही नहीं उसके पूरे घराने पर विपत्ति आई, इतना ही नहीं बल्कि उधर से जो दासी आ गई, अब वो दासी इसकी जान का क्या बनेगी, जंजाल बनेगी। आपको मालूम है आज भी वो जो दासी हाजरा की संतान आज भी दुनिया के लिए क्या बनी हुई है, सरदर्दी बनी हुई है आज भी। तो इसलिए मतलब हमारी एक गलती कितना बड़ा क्या कर सकती है, एक गलती हमारी पीढ़ियों तक भी क्या कर सकती हैं, कई बार भुगत सकती हैं। अब्राहम की पूरी पीढ़ियां भुगत रही हैं आज वो अब्राहम की एक गलती को। आज भी इजराइल पूरे उन जाति उस चारों तरफ उससे गिरा हुआ, किससे, इस्माइल का वंश है। कौन, ये सारे हाजिरा की संतानें हैं। कौन कौन, अब्राहम की संतान है परंतु हाजिरा से हैं। अब्राहम की एक गलती का कारण है ये, एक गलती का परिणाम है ये सारा। तो हम ये ना सोचें गलती होगी तो उसकी माफी मिलेगी, माफी तो मिल गई, परंतु जो बोया है कई बार वो हमें क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। जो हम बोएंगे वो हमें क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। परंतु परमेश्वर छोड़ेगा नहीं हमें, परमेश्वर हमें माफ करेगा और क्या करेगा, परमेश्वर फिर से हमें अपनी संगति में आने का क्या देता है, मौका देता है। यीशु का लहू है हमारे लिए। भले गलती होगी, हम मतलब ऐसा नहीं है अब गलती होगी अब तो मैं परमेश्वर के पास आ ही नहीं सकता, ना ऐसा नहीं है। गलती होगी तो भी यीशु मसीह हमारा महायाजक है, यीशु का लहू हमें शुद्ध करने के लिए तैयार है। यदि हम अपने पापों को, गलतियों को मान लें तो हम परमेश्वर के समीप फिर से आ सकते हैं, फिर से उस संबंध में आ सकते हैं। तो इधर हम देखते हैं अब्राहम किधर, अब्राहम को फिरौन ने क्या कर दिया, उसकी पत्नी समेत और धन दौलत समेत क्या कर दिया, उसको विदा कर दिया। तो उधर अब्राहम को उसने क्या कहा, कह रहा तूने मुझे क्यों नहीं बताया, तूने मुझसे झूठ क्यों बोली। यानी कि अब्राहम को उधर कितना शर्मिंदा होना पड़ा। एक विश्वासी के कारण दूसरे लोगों पर विपत्ति आ गई और अन्य जाति लोग अब्राहम को क्या दे रहे हैं, अकल दे रहे हैं। कह रहा तूने मुझसे झूठ बोला था, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यानी कि एक विश्वासी को अन्य जाति क्या दे रहा है, अकल दे रहा है। शर्मिंदा होना पड़ रहा है एक विश्वासी को, किसके कारण, अपनी गलती के कारण। जब उसको पत्नी दी उस वायदे भूल गया, जब वो मिस्र में जा रहा है तो उस समय क्या हो गया, वो वायदे भूल गया। कई बार हम भी क्या कर देते हैं, हमें हर परिस्थिति में वायदे हैं। दुख है तो भी वायदा है, बीमारी है तो भी वायदा है, कमी घटी है तो भी वायदा है, पड़ोसी का झगड़ा है तो भी, मतलब परमेश्वर ने हमें क्या दिए हैं, कितने वायदे दिए हैं। 666 बार लिखा है मत डर मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, जन्म देने वाली माता अपने बच्चे पर हो सके तो दया ना करे, परंतु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। ठीक है ना। गलतियां हो तो भी, जैसे हमारे बच्चे गलतियां करते हैं तो हम छोड़ नहीं देते, निश्चय कि उनको ताड़ना देते हैं, निश्चय कि उनको सजा देते हैं, लेकिन संबंध नहीं तोड़ देते। हम उन्हें सजा देकर फिर से क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए हमने परमेश्वर के साथ के उस गहरे संबंध को क्या करना है, समझना है। गलती होगी तो गलती को माफ मानकर पश्चाताप के साथ हम किधर आ सकते हैं, परमेश्वर के चरणों में आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम विश्वास में आगे तो हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगी, या हम कोई गलती करने का हर समय क्या रहता है, एक चांस रहता है। अगर हम डरते और कांपते हुए नहीं रहेंगे
और अगर सचेत नहीं रहेंगे, अगर ये वचन मेरे पाँव का दीपक और मार्ग का उजियाला नहीं होगा, अगर जैसे हमें चलना है नहीं चलेंगे, तो निश्चय हमारे जीवन में जब दुख आएगा, जब तकलीफ आएगी, हम किधर चले जाएंगे? मिस्र में चले जाएंगे। डर आ जाएगा। परंतु आपको मालूम है उधर, अब अगली जो बात हम देखते हैं, फिर हम प्रार्थना करेंगे। अब वो 12 अध्याय हम निकाले, 12 अध्याय हमारा खत्म हो गया। अब 13 अध्याय में अब इधर देखते हैं। 13 का मैं 1 से पढ़ता हूं। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर, लूत को भी संग लेकर लिए हुए, मिस्र को छोड़कर कनान देश के दक्षिणी देश में आया। अब आगे एक अगला पहलू आ रहा है। ये पहलू खत्म हो गया। इधर से सीख लिया अब अब्राहम ने कुछ। जैसे इसका बाप किसको दर्शाता था? 13 बाप था अब्राहम का, जब तक मरा नहीं, जब तक परमेश्वर ने बात नहीं किया था। और इधर भी हम देखते हैं, इधर गलती कर दिया, मिस्र में चला गया, अभी तक परमेश्वर ने बात नहीं की ऐसे। परंतु इधर दूसरा पहलू है कि ये भी देख रहे हैं हम इधर कि अब्राहम किसको भी लेकर चल रहा है। पहले तो अपने बाप इसको लेकर चल रहा था, परंतु अब अब्राहम लूत को भी लेकर चल रहा है। यानी कि हमने समझना है, अच्छे विश्वासियों के साथ कौन भी हैं? लूत भी हैं। कौन भी हैं? जिनको बुलाया ही नहीं है परमेश्वर ने, जिनसे परमेश्वर ने कभी बात भी नहीं करी। हाँ, 13 भी था, 13 से भी कभी बात नहीं करी। 13 तो किसको दर्शाता है? हमारी शारीरिकता को दर्शाता है, हमारे बिगड़े हुए स्वभाव को दर्शाता है। लूत किसको दर्शाता है? लूत को लेकर अब्राहम चल पड़ा। और आगे जाकर हम देखते हैं, इधर मैं इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। आगे 2 से मैं पढ़ता हूं, 2 से मैं पढ़ता हूं। इधर 2 से जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान में पहुंचा। अब इधर एक बात है देखने की, समझने की। 3 वचन से मैं पढ़ता हूं, लिखा है, फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और ए के बीच में है। वह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी। और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना करी। इधर एक बात महत्वपूर्ण है जो मैंने और आपने समझनी है। जब गलती होगी, जब क्या हो गई, परमेश्वर के वचन से, विश्वास से बहक गए, हट गए, गलती कर बैठे, तो क्या करना पड़ेगा? अब्राहम जिधर से हटा था, जिधर से गिरा था, उधर ही आ गया। अब्राहम जिस स्थान से हट गया था, या जिस समर्पण से हटा था, या जिधर परमेश्वर के साथ उसका संबंध क्या हुआ था, टूटा था। मैं फिर से कह रहा हूं, कट गया था, मैं फिर से कह रहा हूं। अब्राहम जिधर से अब्राहम विश्वास से हटा था, जिधर अब्राहम परमेश्वर के साथ क्या हो गया, संबंध से बाहर निकल गया था, उस स्थान पर दोबारा आया। लिखा जहां उसने वेदी बनाई थी, उसी स्थान पर आकर प्रार्थना करा। ये क्या दर्शाता है? यानी कि जहां से हम गिरे हैं उधर दोबारा आना पड़ेगा, उसी समर्पण में दोबारा आना पड़ेगा। अगर आगे परमेश्वर की संगति मिलनी है तो, अगर आगे परमेश्वर ने मुझसे बात करनी है तो किधर आना पड़ेगा? जिधर से हटा हूं मैं, जिधर से मैं विश्वास से गिरा हूं, जिधर से मैंने क्या किया है, विश्वास को त्याग कर मैं मिस्र में गया हूं। मैंने उस मिस्र को छोड़कर, उस स्थान को छोड़कर, उस अविश्वास को छोड़कर मुझे किधर आना पड़ेगा? मुझे उस स्थान पर जहां मैंने समर्पण किया था, जहां मैंने वेदी बनाई थी, जहां मैंने, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, अभी हम प्रार्थना करेंगे। आखिरी जो संदेश जो परमेश्वर आज हमें बताना चाहता है, गलती होगी ठीक है, परंतु गलती को मानना काफी नहीं है, बल्कि लिखा है छोड़ना है, उस स्थान को
छोड़ना है, उस अविश्वास को छोड़ना है। जिधर से गिरा हूं उस स्थान से, जहां से मैं गिरा था उस जगह पर आना है, जहां मैंने समर्पण किया था, जहां अब्राहम ने वेदी बनाई थी, जहां वो समर्पण किया था, उसी स्थान पर अब्राहम आ गया। ये एक अच्छे विश्वासी का क्या है, अगर गलती होगी तो गलती में पड़ा नहीं रहेगा वो, अगर पाप हो गया, अगर विश्वास से हट गया तो उधर ही नहीं पड़ा रहेगा वो, बल्कि क्या करेगा, वो फिर से उसी समर्पण में आएगा, वो फिर से उसी संबंध में आएगा, वो फिर से क्या करेगा, अपनी गलती को मानेगा, वो फिर से क्या करेगा, अपने अविश्वास को छोड़ेगा और फिर से उसी समर्पण में आ गया, उसी जगह में आ गया। अब परमेश्वर, आपने समझना, अगर परमेश्वर ने मुझसे और आपसे भी बात करनी है तो, अगर पहले परमेश्वर मुझसे बात करता था, पहले परमेश्वर मुझे अपनी उपस्थिति देता था, पहले परमेश्वर की उपस्थिति को मैं अनुभव करता था, मेरे आंखों में आंसू आते थे और मुझे परमेश्वर की संगति मीठी लगती थी, मुझे वचन मीठा लगता था। परंतु अब क्या नहीं हो गया, गिरने के बाद वचन अच्छा नहीं लगता, संगति अच्छी नहीं लगती। क्या करना पड़ेगा, अपने पापों को न केवल मानना पड़ेगा बल्कि छोड़ना पड़ेगा, उस स्थान को, उस अविश्वास को, उस जगह को छोड़ना पड़ेगा। उडाऊ पुत्र जैसे क्या किया, उधर बैठा नहीं रहा, उधर बैठकर पश्चाताप नहीं कर रहा, लेकिन लौट कर आया, वो स्थान छोड़कर आया, वो देश छोड़कर आया और अपने बाप के पास आकर क्या कह रहा है, माफी मांग रहा है, पश्चाताप कर रहा है। उसी प्रकार हम देखते हैं अब्राहम उडाऊ पुत्र के समान, उडाऊ पुत्र के समान नहीं कह सकते, परंतु हम देखते हैं कि जहां से गिरा था उधर ही आ गया, प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना करी होगी, वेदी में उधर ही आ रहा है, यानी कि परमेश्वर ने मुझे अगर फिर से अपनी उपस्थिति देना है, फिर से ये वचन मुझे मीठा लगना है, फिर से अगर मुझे, कई बार पता है क्या, हम संगति में तो आ गए, गलती भी मान ली, संगति में भी आ गई, लेकिन परमेश्वर अपनी उपस्थिति नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि उस पाप का सच्चा क्या नहीं हुआ, सही रीति से क्या नहीं किया, उस पाप को मानकर उसको क्या नहीं किया, छोड़ा नहीं है। इसलिए अब संगति तो हम क्या करते हैं, कई बार संगति रिवाज की तरह संगति भी कर ली, प्रार्थना भी कर ली, वचन भी पढ़ लिया, गीत भी गा लिया, वचन भी सुन लिया, लेकिन परमेश्वर ने तो मुझसे बात ही नहीं करी, परमेश्वर ने तो मुझे अपनी उपस्थिति दी नहीं, वचन तो मुझे मधु के समान मीठा लगा ही नहीं। क्यों नहीं लगा, क्यों नहीं लग रहा? इन्हीं दिनों मेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं है? इन्हीं दिनों परमेश्वर की उपस्थिति मुझे क्यों अनुभव नहीं हो रही है? क्योंकि मैं कहीं से हटाऊं, क्योंकि मैं कहीं से गिरा हूं, कहीं से मेरे जीवन में पाप आया है, कहीं से कुछ न कुछ क्या आया है। अगर हम उस पाप को मान लें और उसको छोड़ दें और पश्चाताप के साथ उस पिता के पास आएं, उस यीशु के पास आएं, लिखा है पहला यूहन्ना 3:9 में, यदि हम अपने पापों को मान लें और छोड़ दें तो प्रभु यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करेगा। फिर से प्रभु मुझसे बात करने लगेगा, फिर से मेरी आंखों में आंसू आएंगे, फिर से प्रार्थना वचन मुझे क्या लगेगा, मीठा लगेगा। अगर ये नहीं लग रहा है तो, अगर परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहा है तो कहीं न कहीं बीच में क्या आ गया, कहीं न कहीं बीच में रुकावट है। इसलिए अपनी गलती को मानना है, हमने अपने पापों को मानना है, पश्चाताप करना है। जितना बड़ी गलती हुई है उतना बड़ा क्या करना है, पश्चाताप करना है। प्रभु मैं उधर से हट गया, प्रभु मुझे शुद्ध कर, मुझे अपनी उपस्थिति दे, मुझसे बात कर प्रभु। तो जब परमेश्वर की उपस्थिति मिलेगी, जब पवित्र आत्मा कायल करेगा तो गरम गरम आंखों से क्या आएंगे, आंसू आएंगे। परमेश्वर की उपस्थिति को हम क्या करेंगे, अनुभव करेंगे। ठीक है ना। इधर इस बात को हम इधर देखते हैं, तो इधर हम देखते हैं अब परमेश्वर ने उसको, मैं पढ़ना चाहता हूं फिर से 4 वचन, लिखा है यह स्थान उस वेदी का है, यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी, और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की, लूत के लिखा है प्रार्थना की। तो आगे 5 आयत से मैं पढ़ता हूं, लूत के पास। अब अगला दूसरा पहलू इधर आ रहा है, हम दूसरे पहलू में आ रहे हैं। अभी एक पहलू क्या देख लिया, मिस्र में चला गया, डर गया, विपत्ति आई किस दूसरे पर, इसको अच्छी फटकार पड़ी, शर्मिंदगी उठानी पड़ी,
परंतु अब्राहम एक अच्छा विश्वासी सच्चे मन का है, उसी समर्पण में आ रहा है। अब उसी समर्पण में आ गया, अब परमेश्वर की संगति मिल गई। क्या सबूत है? अगले पहलू में हम देखते हैं। अगला पहलू क्या है? 5 से जब हम पढ़ते हैं, लिखा है लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे, इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। और आगे लिखा है अब्राहम और लूत की भेड़ बकरियां और गाय बैलों के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ, और उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। अभी हम प्रार्थना करेंगे, परंतु इस चीज को हमने समझ कर प्रार्थना करें। इधर अगला जो पहलू हम देख रहे हैं, इसमें लूत भी अब्राहम के साथ चल रहा है, और लूत के पास भी धन दौलत है, संपत्ति है। अब्राहम के कारण लूत को भी क्या मिल रही है? आशीष मिल रही है। और लूत को भी क्या है? परमेश्वर ने आशीष दी है उसको भी, कुछ उधर से लेकर आ गया फिरौन से, ठीक है ना। तो इनके पास इतना धन दौलत था, इतनी भेड़ बकरियां थी कि ये इकट्ठे नहीं रह पाए। तो जो इनके चरवाहे थे ना, उनके बीच में क्या आ गया? झगड़ा आ गया। भाई ये इलाका मेरा है, ये इलाका मेरा, ऐसे कर कर क्या आ गया? उनके चरवाहों के बीच में क्या आ गया? झगड़ा आ गया। तो ऐसे में अब्राहम क्या कर रहा है? जब चरवाहों के बीच में झगड़ा, देखो परमेश्वर कई बार ऐसी परिस्थितियां भी लेकर आएगा लूत को अलग करने के लिए। अच्छे विश्वासी के साथ पहले तो तेरह को जब तक मरा नहीं परमेश्वर ने बात नहीं किया, अब आगे लूत इसके साथ चल रहा है। अब परमेश्वर लूत को भी अगर अलग करना है तो परमेश्वर ने इसको सीधा नहीं बोला कि लूत को अलग कर दे, परंतु परिस्थितियां तैयार कर रहा है परमेश्वर। कई बार परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर कैसे काम कर रहा है? देखो परमेश्वर कैसे परिस्थितियां तैयार कर रहा है। लूत के और अब्राहम के चरवाहों के बीच में झगड़ा आ गया, तो एक बात क्या आ गई? तो अब्राहम क्या कह रहा है इधर? अब्राहम आगे कह रहा है 8 वचन, तब अब्राहम ने लूत से कहा मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच झगड़ा न होने पाए। देखो एक अच्छे विश्वासी का लक्षण क्या है? एक अच्छे विश्वासी का लक्षण ये क्या कह रहा है? जब दो भाइयों के बीच में झगड़ा आ गया, झगड़ा भी क्यों आ गया? धन है झगड़े के कारण, धन दौलत है झगड़े का कारण। बहुत बार धन क्या करता है? भाइयों को भाइयों से अलग करता है। कौन? धन। भाइयों के बीच में झगड़ा करवाता है। आप संबंधों को कौन बिगाड़ता है? किसके कारण बिगड़ता है? धन दौलत एक बहुत बड़ी क्या है? लड़ाई की जड़ है। इधर हम देखते हैं इनके पास इतना धन दौलत था, भेड़ बकरियां थी, जिसके कारण क्या आ रहा है? बीच में एक ऐसा माहौल बन रहा है, चरवाहे आपस में लड़ने लगे। और जब लड़ने लग गए, अब्राहम जो अच्छा विश्वासी था ये क्या फैसला कर रहा है? कह रहा है तब अब्राहम ने लूत से कहा हे मेरे, लिखा तेरे और मेरे बीच में, यानी कि तेरे और मेरे बीच में और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए। यानी कि विश्वासी कभी भी झगड़ा नहीं चाहता। झगड़ते कौन है? जो विश्वासी नहीं है। जो अविश्वासी हैं वो हर समय किस में रहते हैं? झगड़ने के लिए तैयार रहते हैं। झगड़ते कौन है? एक असली विश्वासी। अब्राहम उदाहरण दे रहा है, नमूना दे रहा है। अब्राहम जो विश्वासियों का पिता है। आपको मालूम है अब्राहम ने क्या फैसला किया? इधर कह रहा है तेरे और मेरे बीच में, तेरे चरवाहों और मेरे बीच में झगड़ा ना हो। क्यों? क्योंकि हम भाई भाई हैं। हम क्या हैं? भाई भाई हैं। और क्या कह रहा है? कह रहा है क्या सारा देश तेरे सामने नहीं है?
इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन वाली सारी तराई, लिखा है यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सींची हुई थी। अब्राहम ने क्या फैसला लिया? दूसरे को चुनने का मौका दे रहा है, खुद नहीं बता रहा। लूत अब्राहम ये नहीं कह रहा हाँ भाई मेरे कारण तुझे आशीष मिली, मुझे तो परमेश्वर ने बुलाया, मैं इतने दिन से तेरे साथ चल रहा हूँ, मेरे कारण मैंने तुझ पर दया करी और मैंने तुझे यानी कि अब्राहम, लूत का तो बाप नहीं था, उसके तो माँ बाप शायद मर गए थे, तो ये भतीजा था लूत अब्राहम का, लूत के कारण उसको भी आशीष मिली थी। अब अब्राहम क्या कह रहा है? उसको क्या नहीं कर रहा, ना तो डांट रहा ना धमका रहा, कुछ नहीं कर रहा, परंतु क्या कह रहा है? हमारे बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए भाई, हम क्या हैं, भाई बंधु हैं, परिवार हैं आपस में, और क्या कर, अब तू फैसला, तू अगर इधर जाएगा, क्योंकि अगर चरवाहों ने, भेड़ बकरियां ने चरना है तो इनका अब जगह, मतलब इस जगह में अगर मेरी भेड़ बकरियां रहेंगी तो तेरी भी अगर रहेंगी तो बीच में फिर क्या होगा, इसलिए तू फैसला कर ले तूने किधर जाना है। यानी कि चुनने का मौका दे रहा है लूत को, अब्राहम चुनने का मौका दे रहा है कि तू क्या कर, तू चुनाव कर ले। क्या हम ऐसा चुनाव, क्या हम चुनाव करने के लिए देंगे किसी को? हम तो खुद क्या करेंगे, तू ये ले ले, कितना देंगे? अब्राहम ने पूरा बोल दिया, कह रहा जो भी इलाका तुझे पसंद आए। ये कनान देश अब्राहम को मिला हुआ है, अब्राहम की आशीष है ये कनान देश। लूत से कोई वायदा नहीं किया गया, लूत से कोई प्रतिज्ञा नहीं करी गई इस देश के लिए, अब्राहम से वायदा किया है, अब्राहम की आशीष है ये, अब्राहम की जमीन है ये। परंतु किसको दे रहा है? अपने भतीजे को। भाई लड़ाई करना अच्छा नहीं है, झगड़ा करना अच्छा नहीं है। जो तुझे अच्छा लगता है ना, मान लो हम घर में बहुत सारी चीजें रखी हैं और लड़ने वाले व्यक्ति को या दूसरे व्यक्ति को ये बोल देना है भाई जो तुझे घर में अच्छी चीज लगती है ना वो ले जा मेरे भाई, तू क्या कर, खुश रहो, तू क्या रहो, खुश रहो। लूत ने क्या किया? अच्छी को चुन लिया, अच्छी तराई थी, यरदन नदी वाली लिखा है उधर क्या थी? एक अच्छी तराई थी। क्या चुना? लूत अब्राहम से क्या हो गया? अलग हो गया। लूत ने ये नहीं कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, धन संपत्ति तो ऐसी चलती रहे, कोई बात नहीं है मेरे भाई अब्राहम या हे चाचा अब्राहम, मैं तुझसे क्या नहीं होऊंगा, अलग नहीं होऊंगा, वो बोल सकता था। परंतु लूत ने क्या किया? लूत के अंदर कहीं ना कहीं क्या था वास्तव में? लूत ने किधर ध्यान उठाया? लिखा है जब उसने अपनी आंखें उठाई तो अच्छी तराई, सींची हुई तराई उसको दिखी और उधर चला गया। आपको मालूम है दुख की बात है, वो अच्छी तराई क्या थी? सदोम और अमोरा। सदोम और अमोरा बहुत अच्छी तराई है आज भी ये संसार बहुत क्या है, हम प्रार्थना करते हैं, काफी दिक्कत आ रही है, बार बार कट रहा है, हम प्रार्थना करते हैं। आप बाद में इसको रिकॉर्डिंग को सुन सकते हो, काफ़ी दिक्कत आई है, परंतु आइए हम प्रार्थना करते हैं। तो कुछ बातें आज हमने सीखी हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। अब्राहम का मिस्र में जाना, परमेश्वर कैसे उधर से लेकर आ रहा है। दूसरी बात, अब्राहम उसी समर्पण में आ रहा है। तीसरी बात हमने देखा कि अब अब्राहम क्या कर रहा है, एक अच्छा विश्वासी क्या कर रहा है, लूत को चुनने का क्या दे रहा है, मौका दे रहा है। ठीक है ना? तो लूत ने क्या चुन लिया? सदोम और अमोरा, उस तराई को देखा। आपको मालूम है वर्तमान संसार सदोम और अमोरा है। बहुत सारे लूत के समान है ना, जो लूत के समान है, जिनमें लूत का स्वभाव है, वो इस संसार को प्रिय जानकर, वो इस संसार की दुनिया को, चीजों को, धन को, दौलत को, आदर को, इज्जत को
आपको मालूम है लूत इधर अब्राहम से अलग तो हो गया, हम आगे देखेंगे लूत के बारे में। अब्राहम ने क्या खोया और अब्राहम को लूत को क्या मिला। लूत के अलग होते ही परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा है। परमेश्वर कब बात करेगा? जब आप दूसरे को चुनने का मौका देंगे, जब आप क्या करेंगे। अब्राहम उसको क्या नहीं कर रहा, अब्राहम किसी चीज का लालच नहीं कर रहा, बल्कि दूसरे को मौका दे रहा है चुनने का, चाहे सारा कुछ ले ले, परंतु क्या नहीं करना, झगड़ा नहीं करना। क्या नहीं करना? लड़ाई नहीं करना, क्योंकि लड़ाई करना अच्छी नहीं है। हम भाई बंधु हैं, हम आपस में एक परिवार हैं, लड़ना अच्छा नहीं है। अगर तुझे जो अच्छा लगता है क्या कर ले। और आपको मालूम है लूत है ना, वो क्या प्रमाण देगा? जब किसी को आप ऐसा बोलोगे ना, तभी उसका भी पता चल जाएगा ये क्या चीज है। अगर लूत है तो वो क्या फैसला करेगा? वो अच्छी अच्छी वस्तुओं को ले जाएगा, और अच्छी अच्छी वस्तुओं को जब लेगा वो उसके लिए क्या भी बनेगी? नुकसान का कारण बनेगी। लूत ने फायदा तो उठा लिया अब्राहम अच्छे विश्वासी का, उसका फायदा उठा लिया, परंतु इसने सोचा तेरी तो वारे न्यारे हो गए। अब्राहम ने तुझे बोल तो दिया जो तुझे चाहिए ले ले, ओहो बहुत अच्छा हो गया, परंतु हे लूत ये तूने अच्छा नहीं किया, ये तूने अच्छा नहीं किया, ये तेरे नाश का कारण बनेगा। तूने क्या सोच लिया? ये तो अच्छा विश्वासी है, अब तो मैं इसको अच्छे से मोड़ सकता हूं, ये तो कुछ भी नहीं बोलेगा मुझे। लेकिन वो चीज उस व्यक्ति के लिए हानिकारक बनेगी। हम आगे जाके देखेंगे लूत के बारे में। सदोम और अमोरा में चला गया, जहां के लोग दुष्ट और पापी थे, उधर उसने अपना तंबू खड़ा कर लिया। पहले तो उधर चला गया, देखा, फिर उधर धीरे धीरे तंबू बना लिया, और फिर धीरे धीरे उस सदोम में क्या करने लग गया? बस गया, उधर का न्यायी बन गया। फिर हम देखते हैं उधर उसने क्या भी कर ली, शादी भी कर ली, उसकी पत्नी भी आ गई। यानी कि उसने लूत ने सदोम और अमोरा से अपनी क्या भी कर ली, शादी भी कर ली, और उसकी 2 बेटियां भी थी। आगे जाकर उसका क्या बुरा प्रमाण निकला। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कभी भी धर्मी का क्या ना करें, साथ ना छोड़ें, कभी भी एक अच्छे विश्वासी की संगति को ना छोड़ें। भले ही जीवन में समस्या आती है, कई बार लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है आ गया, लेकिन क्या नहीं छोड़ना? विश्वासी की संगति नहीं छोड़ना, धर्मी की संगति नहीं छोड़ना। इसलिए आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र वचन के लिए प्रभु। अब्राहम के जीवन से प्रभु हम देख रहे हैं प्रभु, धन्यवाद इस पवित्र वचन के लिए, आपके प्रभु उस जन अब्राहम के लिए जो हमारे लिए प्रभु एक आदर्श है, प्रेरणादायक है। खुदावन प्रभु हम विनती करते हैं, हमें भी प्रभु जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएँ प्रभु, हम आप पर भरोसा रखते हुए प्रभु विश्वास से एक एक कदम उठाने के लिए प्रभु हमारी सहायता कर। प्रभु जितने भाई बहनों ने ये वचन सुना है, हर एक के जीवन में आपका वचन कार्य करे प्रभु। आप विश्वास योग्य हैं, हमारा बुलाने वाला सच्चा है परमेश्वर। प्रभु आपका वचन हमें कहता है आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु। भले जीवन में समस्या आई, तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा अब्राहम को, लेकिन आपने प्रभु अपनी विश्वास योग्यता को, अपने वायदों को, अपने प्रतिज्ञाओं को स्मरण करते हुए प्रभु अब्राहम को लेकर आए, और आगे लूत के और अब्राहम के जीवन से भी हमने बातें सीखी हैं प्रभु। इन बातों से हमें और भी आत्मिक तौर पर समझने के लिए, अपनी बुलाहट को समझने के लिए, और आपके महान अनुग्रह प्रेम को प्रभु आपने हमें हर कदम पर वायदा है आपका प्रभु। साल में 365 दिन है, लेकिन आपने 366 बार लिख कर दिया है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। माँ छोड़ सकती है, हो सकता है जन्म देने वाली माता अपने बच्चे पर तरस ना खाए, लेकिन मेरा वायदा है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने तेरा चित्र अपनी हाथ की हथेली पर खोदा हुआ है। प्यारे प्रभु, तुझ पर विश्वास करने के लिए, तेरे वचन पर भरोसा करने के लिए, और विश्वास के नाई अब्राहम की नाई विश्वास के साथ चलने के लिए हमारी सहायता कर। आपके हाथ में सौंपते हुए पिता प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की सबको। मारनाथा।